हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन FDX एकेडमी। तो हम आज अभी लाइनेक्स वाला सेशन जो है वो लाइनेक्स में नेटवर्क वाला सेशन जो है वो कर रहे हैं, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे हमने लाइक इंटरफेस किस तरीके से देख सकते हैं, इंटरफेस से रिलेटेड डिबगिंग क्या है, पब्लिक प्राइवेट किस तरीके से EC2 मशीन के अंदर हम चेक कर सकते हैं, IP एड्रेस, और इसके अलावा ट्रस्ट और डिग और ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वाले सेशन में कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। FDX academic.phoenixtv.com पे आप जाना और यहाँ पे यहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको ये यूट्यूब चैनल यहाँ से मिल जाएगा लिंक। आप यहाँ जाने के बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना और सेक्शन में यहाँ से जाने के बाद लाइनेक्स फॉर द डेवऑप्स इंजीनियर कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स, इसके अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं, आज मोस्टली हम लाइनेक्स लिसनिंग और पोर्ट्स यूजेस किस तरीके से हम उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ये अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो ये हमारा एक्चुअल में आज का सेशन है, लाइनेक्स लिसनिंग एंड पोर्ट यूजिंग। किस तरह कौन सा प्रोसेस कौन सा पोर्ट यूज़ करा। अगर नॉर्मली मैं बोलूँ तो जैसे लाइनेक्स के अंदर कोई सर्विस हमने डिप्लॉय किया है, लाइक इंजन एक्स हमने किया है या हमने टॉमकेट को किया है, तो उससे रिलेटेड अगर हमारे पास ट्रबल शूट आता है तो किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कहाँ है, क्या क्या वो सर्विस अप है कि नहीं, वो तो हमने सिस्टम CTL में देख लिया था। लाइक वो कौन से पोर्ट को बाइंड कर रखा है या पोर्ट बाइंड कर रखा है या भी नहीं कर रखा, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो हमारे पास जो कमांड है वो SSS करके है, यहाँ हम यूज़ करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए LNT। ठीक है, तो इसमें LNT क्या है, तो अगर LNT की बात करें तो एल स्टैंड फॉर द लिसनिंग, एन फॉर द न्यूमेरिकल आउटपुट, टी अगर बात करूँ तो TCP के लिए यूज़ होता है, और अगर इसके साथ मैं P लगा दूँ तो प्रोसेस भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अगर मैं डिबग करूँ लाइन को तो देखो यहाँ क्या है, स्टेट लिसनिंग है, रिसीव क्वेरीज, सेंड क्वेरीज। ठीक है, लोकल एड्रेस क्या है, 00, डैट मीन्स की ऑल अवेलेबल इंटरफेस, मीन्स की लुक बैक, और ENS 5 जो भी है, जो भी इंटरफेस अवेलेबल है सभी के ऊपर ये 80 नंबर पोर्ट जो है वो कैप्चर कर रखा है। कोई पीयर पीयर भी इटसेल्फ ये अपने के साथ है। प्रोसेस कोई भी अभी नहीं दिखा रहा है इसमें कि कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि इसको बाइंड कर रखा है। मतलब प्रोसेस का हमारे पास नाम नहीं आ रहा है, लेटर ऑन देखेंगे उस चीज़ का। तो इस तरीके से यहाँ देखो कि कौन कौन सा ओपन है, वो सब दिख जा रहा है। यहाँ से हमारा 80 पोर्ट ओपन है, डैट मीन्स की कोई ना कोई वेब सर्वर चल रहा है। 22 डैट मीन्स की SSH। 8080 मोस्टली ये टॉमकेट या जेबोसो का होगा। 81 इज समथिंग कोई कस्टमाइज सर्विस है। 80, और ये जो आ रहा है ना, ये एक्चुअल में IP वर्जन 6 के ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। 80, 22 नंबर पोर्ट, ये सारी चीज़ें वो ऑक्यूपाई कर रखा है। तो मोस्टली मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको प्रोटोकॉल पता होगा, जनरली TCP और UDP होता है। तो अगर हमें TC यहाँ, जैसे मैं यहाँ टी जो हमने यूज़ किया वो TCP के लिए यूज़ किया, अगर UDP से रिलेटेड अगर देखना है तो U प्रेस करेंगे तो आप देखो ये UDP से रिलेटेड आएगा। तो कुछ 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 सर्विसेज हो सकती है जो UDP पे चल रही है, जैसे ये देखो 28 नंबर पोर्ट को इसने कर रखा है, 313 के लिए कर रखा है, ये सारी चीज़ें के लिए। और अगर दोनों का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो साथ में आप T और U दोनों यूज़ करो। मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ ताकि सही से दिखे। तो यहाँ आपको सारे इन्फॉर्मेशन, आपको TCP और UDP दोनों का दोनों जो है वो साथ में दिख जाएगा। सो लिसनिंग 0, 511, 00, डैट मीन्स की ऑल अवेलेबल इंटरफेस। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मीन्स कि 80 पोर्ट नंबर बाइंड है, मेरा 22 बाइंड है, 8080 बाइंड है, 81 भी है। तो अगर मैं इस पर कोई दूसरी सर्विस चलाने जाऊँगा तो ये नहीं, ये मतलब ये सर्विस अगर 80 पे ये बना स्टार्ट करूँ किसी दूसरे सर्विस को तो वो नहीं स्टार्ट करने देगा। तो उस केस में ये काफ़ी यूज़फुल होता है कि हम देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअल में पोर्ट कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जनरली हमने ये वाले सेशन SSS वाले, और इससे हमने क्या क्या चीज़ लर्न किया। तो हमने देखा कि पोर्ट का इन्फॉर्मेशन कैसे देख सकते हैं, प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है, IP एड्रेस कौन सा है, अभी हमारे केस में 00 वाला था, और प्रोसेस कौन सा आ रहा है जो कि अभी हमारे केस में ब्लैंक आ रहा है। लेटर हम देखेंगे कि उस चीज़ को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसेस है जो किसी पोर्ट को बाइंड कर रखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रोसेस रन कर रहा है, वही इस 8080 या 22 पोर्ट नंबर को जो है वो बाइंड कर रखा होगा। अभी नेक्स्ट वाले सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस जो है वो पर्टिकुलर पोर्ट को बाइंड कर रखा है, और इनकेस हमें अगर उसे किल करना पड़े तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, ID क्या उसकी होगी जिससे हम उसे किल करेंगे, स्टॉप करेंगे। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि प्रोसेस हैंग अप हो जाता है और वो क्या करता है कि
क्योंकि वो ग्रेसफुल स्टॉप नहीं हुआ है, इसलिए वो क्या करता है, पोर्ट को ऑक्यूपाई करके रखता है। सो इन दिस केस हम उस चीज़ को रिलीज़ करना होता है, तो हमें प्रोसेस आइडेंटिफाई करना पड़ा रहता है, एंड आफ्टर दैट हम उसे किल करते हैं फोर्सली। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।